हमार भावना लेके हम हमार लड़का मन के भविष्य आज नहीं सुधारबो तो कब सुधारबो बताओ ना का। अब नहीं सुधारबो तो कब सुधारबो का इंतजार करबो हमन फिर नेता के फिर 5 साल फिर नवा अधिकारी नवा एसपी नवा कलेक्टर धमतरी कब सुधारी बताओ कब सुधारी। आज एक लड़का मरे एक माँ बाप के लड़का खत्म हुए है न कल फिर वही। और धमतरी पुलिस विभाग पर एसपी साहब आप एक ज्ञापन दे दूं, एक चीज लोग बता दूं, ये मोर महतारी है छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति। इस हरामखोर भाजपा सरकार के आईटी सेल के मूर्ख आदमी मन एला मोर महतारी फोटो देखते कार्टून बेशरम मन अपन दाई दादा फोटो इसने बनाई का अपन दाई दादा फोटो इसने बनाई का वो भाजपा के आईटी सेल अपन महतारी फोटो इसने कार्टून बनाई का गिरफ्तारी होना चाहिए तुरंत एकर पर स्वतः संज्ञान का बनिले प्रशासन। सूचना के अधिकार में स्वतः संज्ञान के नियम है धारा 4(1) स्वतः संज्ञान लेके कोई भी आस्था काकरो भी आस्था ऐसे बाकी जब हिंदू मुसलमान बहुत करते हो तब आस्था प्रकट हो जाते हैं हिंदू धर्म वाला मन के। छत्तीसगढ़ महतारी कौन है ये हमार बहनी मन है ये हमार बहनी मन है मतलब हमन आस्था से पूछते न मामला जेकर पर रामपुर के एक जन भाई यहाँ आत्मदाह करी आज भी हुआ है और ओकर ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई तो मैं कैसे टाइप के यहाँ ज्ञापन आप लोग दो बताओ मुझे पटवारी हेमंत चंद्र कार्रवाई जिम्मत मुझे लिख के दो कि मैं फलाना राम फलाना 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 पद में हवो फलाना पद में हवो एक बार फलाना कार्रवाई में 7 दिन के अंदर करूँ ओकर बाद में ज्ञापन आप लोग दूँ नहीं फिर कलेक्टर साहब ने बोला वही दूँ ज्ञापन। जोर छत्तीसगढ़ कमीशन खोरी बंद करो कमीशन खोरी बंद करो खोला जाए और धमतरी जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाए और CGIT खोला जाए। ये हमारे लड़का मन जो दूर दूर जायल पड़ते मतलब पढ़े बार तो यहू हमारे मन के मुख्य मांग पंचायत में बाकी 20 दुकान आप चाहो तो ओकर नाम सब चीज हम दे देते 20 दुकान ऐसे जेमा वो विभाग के अधिकारी खुद चलाते समझ बना के और कुछ नेता मन चलाते पूरा भ्रष्टाचार वो 20 दुकान से ही होते। मान लो एक दुकान में 300-400 कार्ड में आपाधापी और एक दूसरे से आगे बढ़ने के वजह में आमदी में हमारा रात को 1:30 बजे घटना हुआ है वो ख़त्म हुआ है। दूसरा आमदी में छत्तीसगढ़ कोयले से संपन्न समृद्ध है, लकड़ी से कोयला बना रहे हैं वर्षों से है ना। क्या पर्यावरण का नियम है क्या आप लोगों का नियम है समझ नहीं आता मेरे को। लकड़ी से कोयला बनाने का यहाँ क्या जरूरत है। कोयला के चक्कर में 2 अदमी झपाक मर गए अभी आप शाम को निकलिए देखिए क्या स्थिति है कितना परमिशन है उसको कितना एनवायरमेंट। आम आदमी साहब धमतरी में काम करे बराते है ना मजदूरी करे बराते दुकान में काम करे बराते है ना। उसके बाद 7-8 बजे वापस जाते हैं है ना। आपे के चारों रोड में दारू दुकान है खोमचा है वहाँ बैठ के अपन थकान दूर कर उसके बाद जैसे 8-9 बजे घर जाने के रहते हमारे 1-2 जन भाई में पहुँच जाते और चलान भी इसे जेकर मेहनत तनख्वाह नहीं हो 10,000-15,000 पटायल पड़े एक दिन की कमी कर 200 महीना हिसाब 200-300 रुपये महीना आपे मन खोले हो आपे मन सुविधा दे हो बैठ के है नहीं। और यहाँ तो पूरा ढाबा में अवैध रूप से शराब बिकाते अवैध रूप से बाहर चलत आप बाहर के भी चेक कराओ अवैध रूप से रेट लेते पूरा रोड में कार्रवाई कराइए जितनी भी वैध खदानें हैं उसमें आप संचालन कराइए वैध खदानों से चलाइए है ना क्योंकि वो जिस मात्रा में उत्खनन कर रहा है वो मात्रा यहाँ से कई गुना जाता है दूसरे प्रदेशों में जाता है। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय हमारा ये है कि मौली माता भटगांव आराध्य देवी है बिलई माता और अंगारमती दाई की बड़ी बहन है वहाँ से सबसे पहले पूजा पाठ होता है उससे कुछ ही दूरी में दारू भट्टी है सरकार उसके बगल में खेल मैदान है उसके बगल में ITI स्कूल है ये तीनों के बीच में दारू भट्टी है। तो वहाँ के लोग लगातार आवेदन कर रहे हैं लगातार बच्चे आवेदन कर रहे हैं लगातार वहाँ के पंचायत तीनों पंचायत के सरपंच आवेदन दे चुके हैं लेकिन सरकार अपने राजस्व की वजह से 2 ठन टेंडर दादागिरी नहीं कर सकता केला है ना उसके बाद वहाँ खनन चालू है रेत पर दफना देंगे हाल है इतना उसके और दादागिरी तो इतना है पूछो मत। आप पिछले बार देखो एक जन कोनो आदमी चाकू भलो मार दे रही है ना दलाल मन। तो ज्ञापन आज हमन कुछ मांग ला लेके और कुछ जिला प्रशासन का नाहन शिकायत ला लेके लगातार देखथन कि जब यहाँ
हमन मांग करे बर या शिकायत ला लेके आथन तो ये विभाग के अधिकारी मन कलेक्टर साहब कन जाए से रोक देते हैं। कलेक्टर साहब मिलबे नहीं करे। अतिक साल के जीवन में पहली बार देखे हम कलेक्टर आम जन से मिले बर दूरी बनाते और सिर्फ फोटो वीडियो और अपन सोशल मीडिया में बस रहते कलेक्टर साहब। अब हमार जो समस्या है वो यही कलेक्टर ऑफिस है, अगर अगल बगल देख लो सारे ऑफिस है, जिला मुख्यालय है, पूरा अवैध रूप से प्लाटिंग हो है, इकर नाक के नीचे अवैध रूप से प्लाटिंग हो है। और इकर मन में कार्रवाई की मात्रा में सिर्फ सामग्री ला जो रोड बने रहते तोला सामग्री ला नगर निगम के आदमी मनाते, वो भी सब आप जाना तो सब कमीशन खोर हरे वो मनाते और उठा के ले जाते। लेकिन जो ठोस कार्रवाई नियमतः टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के कार्रवाई या रेरा के नियम के तहत कार्रवाई या राजस्व के नियम के तहत कार्रवाई, ओकर रजिस्ट्री रुकना चाहिए, ओकर जो रजिस्ट्रार जो जेकर खसरा है जेकर नाम है ओकर ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, FIR दर्ज होना चाहिए, ये सब काम होना चाहिए। ये सब काम नहीं हुए और सिर्फ खाना पूर्ति जमाखोरी और एकर से ये प्रतीत होते कि चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे राजस्व विभाग हो या कलेक्टर कार्यालय के जितना भी विभाग है, ये सिर्फ अपन फायदा ओकर मन से अपन सेटिंग के कारण वो कोई भी शिकायत के ओकर सुनवाई नहीं होए, समाधान नहीं होए, आम जनता भटकत है और आगे भी भटकत रही, ये ऐसे प्रतीत होता है। जय जोहार। जो छत्तीसगढ़ इस वक्त हम मौजूद हैं कलेक्ट्रेट का इस संख्या में छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के लोग आए हैं और ये तस्वीर सिर्फ इसलिए दिख रही है क्योंकि यहाँ जिस प्रकार से नगर निवेश का है, क्योंकि कलेक्टर ऑफिस के बाजू में अवैध प्लॉटिंग का खेल चल रहा है और करोड़ों की प्लॉटिंग तो अभी शुरू होने वाली है, लेकिन कलेक्टर साहब को सुध नहीं है। ये इनकी मांग है और जनता लगातार कह रही है फैक्ट्री खोलने के नाम पर उद्योगपति कारखाने लगा रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ का युवा ठगा जा रहा है क्योंकि जनप्रतिनिधि ही बिक जा रहे हैं और साइन करके इनकी नौकरी छीन रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं। छत्तीसगढ़ महतारी की छवि को लेकर भाजपा को जमकर घेरा और घेरने के साथ जमकर नारेबाजी भी की है और साथ ही जिस प्रकार से आमदी में अवैध उत्खनन का मामला है, विधायक द्वारा विधानसभा में बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी लेकिन अपने घर को देख नहीं पा रहे, ऐसे आरोप लगाए। उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे भी डोमेश्वर साहू जी, क्या मामला है और क्यों आए आप लोग? मामला तो आज गिन नहीं सक बत्ती का मामला है। 64-65 टन मामला लेकर हम यहाँ आए हैं और सबले बड़े एक सबसे खतरनाक मुद्दा जल बोलूँ भी तो आप सब पूरे छत्तीसगढ़िया समाज में तकलीफ हुई, दर्द हुई। अगर अपन आप लोग छत्तीसगढ़िया समझत हुई, छत्तीसगढ़ महतारी अपन महतारी समझत हुई थे। छत्तीसगढ़ में जो सरकार है, भारत में जो सरकार है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी सरकार कहते एला हमन कथन बाहरी जनता पार्टी सरकार, भ्रष्ट पार्टी सरकार। ये सरकार आज मोर महतारी फोटो ला कार्टून बनाए। अरे वो बेशरम भाजपा का IT सेल के मैं प्रभारी पूछतो या वो भारतीय जनता पार्टी के बेशरम मूर्ख आदमी मला पूछतो ते तोर दाई फोटो इसने बनाबे, तोर बाबू फोटो इसने बनाबे तो काबर छत्तीसगढ़ महतारी तोर महतारी नो है, तोला दरद पीरन है का तुम छत्तीसगढ़ महतारी समझो फोकट के फर्जीवादी हिंदूवादी गोट करतो छत्तीसगढ़िया मतलब तुम मूर्ख समझतो। ये भारतीय जनता पार्टी काम है। आवाज में ज्ञापन दो SDM साहब ला, है ना। और बताए भी हो कि जिला प्रशासन धमतरी मोला 1 हफ्ता के अंतर्गत अगर वो भाजपा के प्रति का कार्रवाई हुई से मीडिया के माध्यम से अगर नहीं दिखाई तो ये डोमेश्वर साहू अकेला खड़ी चौक में बैठी या अकेला रत्ना बना चौक में बैठे हो। मैं बताता हूँ ना, हमने कभी एरिकेट बैरिकेड तोड़े काम दिखा, लेकिन डोमेश्वर साहू भाई हर चीज चलाए में एकदम एक्सपर्ट हवा में है ना। इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट तो मार्शल आर्ट में। मैं अकेला पूरा बातों घड़ी चौक में खड़े रहूँ अकेला अगर उगर ऊपर कार्रवाई नहीं हुई थे। मोर महतारी फोटो ला मन कार्टून बना है, मैं चाहता हूँ पर उचित कार्रवाई है। ओकर बाद बात आते अवैध उत्खनन के। इतना धमतरी में पूरा जितना खदान है सब अवैध तरीका चलते हैं। अब में सबला मालूम है, यहाँ का अधिकारी मालूम है, कर्मचारी मालूम है, सबला मालूम है कि वहाँ अवैध उत्खनन होते, लेकिन सबके जेब गर्म होते। विधायक बड़े बड़े बात करते, आमदी में चक्का जाम करते, मोड़ ऊपर गाड़ी झपात रही, आमदी में एक जन आदमी डंपर में चकपाक मर के विधायक चक्का जाम करिस का, डंपर रोकिस का नहीं रोकिस, वो अपन पिरक बात करते हैं। अभी बात आई रेलवे स्टेशन में, जब गरीब मन के घर टूटिस कांग्रेस के कोनो नेता गिस नहीं किस ना, लेकिन अभी व्यापारी मन के जेमन लोग मतलब चंदा मिलते, टैक्स मिलते, पैसा मिलते, जेब भरेल मिलते, उगर मन पर एमन गिस, गरीब जनता पर एमन काबर नहीं गिस, काबर एमन दलाल है। और ओकर बाद एक मामला है से कोई धमतरी के भैया है रशीद मोहम्मद, वो जमीन ले रही है सिहार गाँव भाखारा जिला में, भाखारा तहसील धमतरी जिला के भाखारा गाँव में वो जमीन ले रही है, जेमा खसरा नंबर 1131 जे हाँ सरकारी भूमि है, जेला वहाँ के एक दलाल गौतम सोनी और वहाँ के तत्कालीन अभी पटवारी हवे हेमंत चंद्राकर यहाँ फर्जी तरीका वहाँ डिजिटल साइन करे हैं और वो जमीन ले यहाँ बेच दिस। लेकिन आज वो भाई यहाँ नाम ट्रांसफर पर
तरसत है ना, नाम तस्बर 2 साल से तरसत हुआ, अपन पैसा वहाँ डुबोट रहे, अपन संपत्ति वहाँ डुबोट रहे, और आज वो तरसत है। अवैध धांधली पटवारी देखो कितना खुले आम दादागिरी सरकारी जमीन बेचते हैं। और दूसरा मुद्दा आप लोग बताता हूँ मैं है सड़क की स्थिति आमदी धमती सड़क पर में कब से नाचा था छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी कब से भी मांग कर थे, तेंदुकोना सड़क ये तो छोटा पुलिया, ये सब मामला है। लेकिन धमतरी के अब एक दुर्भाग्य देख आमदी में एक ठन ले दे करके गौरव पथ के सेंशन हुए हैं, है ना। ओकरा पर पहले आंदोलन करने वाला कौन है? छत्तीसगढ़ क्रांति सेना ही पहले आंदोलन करे हैं। और ये मना जाके आमदी में वो रामू रोहरा श्रेय ले दें कि मैंने करवाया, मैंने बनाया, मैं ही संवारूंगा, हमने बनाया, हम ही धमतरी गड्ढलत पटवा। अब वो विधायक विधानसभा में बात का रख दे, अवैध प्लाटिंग मतलब कमीशन खोरी की बात तो विधायक रखी, तो सड़क के गड्ढा की बात रख है ना। और ये आमदी में बात ऐसे पत्रकार मन के माध्यम से चली पूरा पता कि बिना परमिशन के वो खनन होत रही से कैसे तो धमतरी जिला में तो अवैध प्लाटिंग अवैध एक ओकर बात उठाता, अवैध खनन के बात लोग कौन उठाती जी? मतलब जहाँ से कमीशन मिली वहाँ की बात लोग विधायक नहीं उठाए, तते कमीशन खाए बार विधायक बने जी। और रामू रोहरा महापौर है ना, इसराइल वाला महापौर, इटली वाले बाबा, डीजल वाले बाबा, पेट्रोल वाले बाबा, और धमतरी दोनों जनप्रतिनिधि विधायक और महापौर श्रेय लेने वाले बाबा। और मैं धमतरी जनप्रतिनिधि मतलब बताता हूँ, तुमन यार सबसे पहले अपन आप ला जानो तुहर मांग आमदी जनप्रतिनिधि में देखो रामू रोहरा का आमदी में स्वागत कर दी। रामू रोहरा धमतरी नगर निगम के महापौर, ज्योति साहू आमदी नगर पंचायत के अध्यक्ष, दोनों के एक लेवल के, तो रामू रोहरा अपन निगम के गड्ढा नहीं पटवा सको तो आमदी में दे वही गौरव पथ। तो ये मतलब थोड़ा शर्म घलवाना चाहिए कि मैं कौन ला श्रेय दूँ कौन ला नहीं दूँ कहीं के। तो ये सब मामला है। और बात आई मैं बताऊँ, आज तो ज्ञापन दे मैं ज्ञापन के अगर कोनो कार्रवाई नहीं हुई तो सीधा बात है मैं 7 दिन के समय दो। बड़े मामला रही से जेमा और महातारी की मूर्ति का अपमान हो, अगर ओमा एमन कार्रवाई उचित नहीं करी तो फिर चक्का जाम भले कोई नियत नहीं है, लेकिन डोमेश्वर से अकेला बैठी जोहार छत्तीसगढ़। तो ये काम मामला कब रहा हो जिस प्रकार के आरोप लगाते रहोगे अवैध खनन को करवाने का? हमारे का बहुत सारा मुद्दा है, अवैध उत्खनन है, शिक्षा व्यवस्था है, छत्तीसगढ़ में पूरा नशाखोरी होते, गांव में नशा के कारोबार चला थे, शासन के संरक्षण में चला थे, लेकिन हमें कोई कार्रवाई नहीं होते। हमारे लड़का मन बिगड़ा थे, रोड में तो हम चल नहीं सकन, शाम के अतिक मुरुम खदान के है चला थे, अवैध रेत खदान चला थे, शासन प्रशासन के आंखों के सामने में चला थे। बाजू में प्लॉटिंग हुआ है, बाजू में कलेक्टर के बाजू प्लाटिंग चला था, खुलेआम सब जगह खुलेआम प्लाटिंग हो धमतरी में आसपास में, कलेक्टेड के आसपास पूरा नगर बन गए। पैसा सब लब बड़ा थे, अधिकारी ला, कलेक्टेड ला, मंत्री ला, नेता ला, विधायक ला, जनता है परेशान, नेता है मस्त। हम तो कई बार शिकायत करे अवैध उत्खनन के लिए। इतना देर घाम में खड़े हो, इतना बड़ा आंदोलन की जगह हाँ। पेड़ लगना चाहिए कि नहीं लगना? नहीं लगना चाहिए, हम पसीना में खड़े रहने दे, कई घंटा हो गए खड़े तेला। और कभी भी आता कलेक्टर तो मिल ही करे हमारा अपन को निजी थे जो अपन नीचे जो अधिकारी कर्मचारी भेज देते। रेत खदान के बारे में कई बार हम आवेदन करे हैं, आज तक कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई होना चाहिए, कार्रवाई होते नहीं है। आगे आंदोलन हुई क्या? आगे बहुत बड़ा आंदोलन हुई, चक्का जाम करबो हैं। ये जो सारे अधिकारी कर्मचारी है, सिर्फ जो पार्टी है सत्ता में बैठे है, सिर्फ ओकरे कर्मचारी बन के रह गए हैं, जबकि जनता के पैसा ले बन खाते, जनता के पैसा ले बन वेतन मिलते, परिवार चलते, लेकिन जनता काम नहीं करे, इवन पार्टी काम करते। जो सत्ता में बैठे वो पार्टी काम करते, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, वो जो भी अवैध काम करी सब मान्य है, बाकी पर दिक्कत है, बाकी पर दिक्कत है आम जनता पर। जोहार छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। काम मामला युवा मतलब रोजगार नहीं मिला थे, लगातार गांव में संघर्ष दिखने मिलता है, वो जिस प्रकार ले औद्योगिक नीति लाया सबसे बड़ा सवाल उठा कर बारे में कहा। ठीक है, जोहार छत्तीसगढ़ भैया, मोर नाम उमेश कुमार हरे, मैं छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के सेनानी हरो। मैं आओ गाँव तेंदुकोना ले अपन गाँव के बहुत सारा मुद्दा लेके, जो मुद्दा में लगातार हमारे गाँव समस्त ग्रामवासी मन कलेक्टर ऑफिस में आके कार्रवाई के मांग भी कर चुके हैं, और बावजूद भी हमें कार्रवाई नहीं होता। मुद्दा है भैया, हमारे गाँव में एक माँ वैष्णवी इंडस्ट्रीज करके एक चावल के फैक्ट्री है, और वो फैक्ट्री वाला मन हाँ अपन जब गाड़ी नहीं गुजरी हमारे
हमारे गांव रोड से तो जो पंचायत में स्तर में जो स्वागत गेट बने रही सो स्वागत गेट ला तोड़ दीस और गांव वाला मन ओकर से निवेदन करीस कि स्वागत गेट ला जल्द से जल्द बनवा दे, काकर से परमिशन लिया करके तोड़े करके, तो ओकर से भी कोई जवाब नहीं मिले। निवेदन भी करीस कि वो स्वागत गेट ला जल्द से जल्द बनाया, उमें भी नहीं हुई। कलेक्टर ऑफिस में हम 3 बार आ चुके हैं ताकि स्वागत गेट बन चुके, समस्त गाँववासी मन आ रही से कार्रवाई की मांग भी करी से, और बावजूद भी ओकर ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होते। ओकर साथ साथ वो जो गोदाम है वो अपन जस्ट पीछे में ओकर शासकीय भूमि है, ओमे अवैध रूप से वो कब्जा करत है और वो कब्जा के भी हमारे कार्रवाई के मांग करें, अभी तक ओकर भी कार्रवाई नहीं हुआ। ओकर जो गोदाम में ओवरलोडेड गाड़ी चलते हैं, हमारे गांव के जो सड़क बने हैं एक साधारण सड़क बने हैं, 2 पहिया वाहन है 4 पहिया वाहन चलाए बर, तो वो है इतना बड़े बड़े ओवरलोड गाड़ी चलत वहाँ से, जेकर से हमारे गाँव की सड़क बहुत ज़्यादा खराब है, बड़े बड़े गड्ढा है, दुर्घटना हो रोज संभावना होते। वही साथ साथ हमारे गाँव के एक मुद्दा है जल जीवन मिशन के, जो लगभग 64 लाख के आसपास, 64 लाख से भी अधिक के लागत के हरे, और हो ये है कि उमें ओकर पैसा पास हो चुके हैं, लेकिन आज तक हमारे गाँव वासी मन ला ओकर माध्यम से काकरो भी घर में जल नहीं पहुँचे है। एक समस्या है, एकरो भी हम कलेक्टर ऑफिस में 3 बार हो चुके, आवेदन लगा चुके हैं कार्रवाई के, उमें भी कार्रवाई सिर्फ यहाँ से यहाँ के अधिकारी मन, यहाँ के प्रशासन मन आवेदन बस जो कहते कार्रवाई नहीं होते। ओकर साथ साथ एक मुद्दा है, हमारे गाँव की जो शौचालय है, पिछले पंचवर्षीय के शौचालय है जो आज तक कंप्लीट नहीं हुए है। हमारे लेकर जवाब चाहिए शासन से, प्रशासन से कि कब तक होकर काम पूरा होई और कब तक वो आगे बढ़ी। एक साथ साथ हमारे पूरे क्षेत्रवासी मन के एक मांग है कि हमारे क्षेत्र में जल संकट गहरा जाते, तो ये स्थिति ला देखते हुए काबर हमारे क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो ये सब चीज़ ला देखते हुए हमारे क्षेत्र में एक एनीकेट के निर्माण होना चाहिए। हमारे अवैया भविष्य के जल संकट ला ध्यान में रखते हुए एक मांग करा था, तो शासन और प्रशासन से निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारा आवेदन में कार्रवाई हो और हमारी जो मांग है वो पूरा हो। जो बहुत सारा रही से भी है, अवैध उत्खनन के, स्वास्थ्य के, शिक्षा के, है ना, जो भ्रष्ट अधिकारी उकरमन के, है ना, और अवैध तो तुरदारू है, अवैध गांजा है, जो लड़का मन बर्बाद होते, बहुत सारा इसे मांग रही थे जो धमतरी जिला के वो चीज़ ला मांग ला लेकर के हम प्रशासन तिरा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे प्रशासन भी हम जब भी आता नदारत रही थे, कलेक्टर यहाँ पे अपर कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर है, कार्यालय आंदोलन की जगह सेट तक नहीं लगा सकते, दुर्भाग्य क्या है? बिल्कुल दुर्भाग्य है, दुर्भाग्यजनक हमारे मन पर बात है। बिल्कुल अधिकारी मतलब इस चीज़ की व्यवस्था करना चाहिए ताकि जनता आते, पब्लिक आते, कम से कम सुविधा दे बर, ये जरूरी ये चीज़ है। और मैं लगातार देखता हूँ कि यहाँ पे ये छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े रेत के ये जो जगह है धमतरी जिला है, हबे है, और यहाँ पे देखते कि रेत के जो चोरी ला, अवैध रेत ला आंध्र प्रदेश के परदेसिया मन लगातार खावा थे, पिया थे और मन पोट होते, और यहाँ हम आम छत्तीसगढ़िया भाई बहनी में रोंदाथन मराथन, है ना। अब बेरा आगे है कि ये आंध्र प्रदेशिया मतलब अब ये कलेक्टर और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है भाजपा और कांग्रेस के, ये मतलब धुरा और रेतिल खवा के बेरा आगे है। अब छत्तीसगढ़िया मन खवाई है मतलब धुरा और रेतिला, अब बिल्कुल बिल्कुल यही बदलाव के बयार है। भगवा छूटी तो आंदोलन बड़े हुई क्या? बिल्कुल बड़े हुई और सब जिला में जोरदार तरीका से जो अभी सदस्यता अभियान है वो चल ही, और लगातार छत्तीसगढ़िया मन जो हमारे मन के काम बुतल देख करके, जो जमीनी हकीकत ला जो लड़ाई लड़तन उल देख करके छत्तीसगढ़िया मन हमारे मन के साथ जुड़ा थे। राजनीतिक वर्चस्व मजबूत हो क्रांति सेना की पार्टी में लगत का थोड़ा धक्का लगत भाजपा कांग्रेस ला, तेकरे स्थिति था मतलब लगातार हमारे ऊपर FIR करे जाते। अमित भैया के देखो ना आप, पिछले मार्च में 17 तारीख के सुनवाई रही ओकर जमानत के, आप देख लो 17 के बाद 19 तारीख के ओकर फिर से बलौदा बाजार के वही वाला कांड में आपके फिर से वाला जेल कर दी। मतलब ये समझे जा सकते हैं कि कांग्रेस भाजपा के पोटा कांपा थे जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के तेवर, और लगातार जो जन सैलाब हमारे मन के साथ जुड़ा थे, इकर एकदम साफ साफ पता चला था कि मन के पोटा कांपे चालू हो गए। छत्तीसगढ़ जय छत्तीसगढ़ मातारी, मैं सोमर राम गाँव छुट्टा छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना धमतरी के एक सेनानी। धर्मक नगरी धमतरी है, धुर्रक नगरी धमतरी हो गए। काबर की सड़क में तो निकलबे ना तो पूरा धुर्रा चुधुर्रा, आधा एक घंटा बाद जैसे सुबह के घर से निकले रहे तैयार हो के आधा एक घंटा बाद वापस अपन घर जाबे ना, ऐसी स्थिति कि तोला तोर घरे के मन नहीं और कन्फ्यूजन हो जाते कि मैं सड़क में रहेंगा तो एक गड्ढा में रहेंगा। तो एक दिन कोनो जगह पानी गिर जाते ना उपेंद्र भाई, तो ऐसे लगते कि मैं गाड़ी चलाऊँ कि डबई मन में जिन पानी भरा है वहाँ में डोंगल चलाऊँ, इतना बुरा स्थिति है धमतरी के। और धमतरी की नहीं हर जगह इसने स्थिति चला थी। और भाजपा कांग्रेस सरकार जैसे मुगल जब भारत में इस मन के पहली काम कार्य से हमारे भारतीय संस्कृति के नाम बदल के मुगल काल में करी ताकि कर संस्कृति विलुप्त हो जाए करके। सेम वो स्नेच ये कांग्रेस और भाजपा के शासन काल में सरला के बूता चला था। हमारे छत्तीसगढ़ या संस्कृति के नाम बदल के रायपुर में लगातार चलते थे, कटोरा तालाब के नाम बदल के झूलेलाल सरोवर कर दी। हमारे गोड़ भाई मन के बुढ़त देव तालाब से विवेकानंद सरोवर कर दी। हमारे तेली भाई मन के तेली दाई तरिया तेली बांधा जिला कहान बोला मरीन
मरीन ड्राइव कर दी से। और अभी बीच में पचपड़ी नागा का नाम ला बदल के मना गोदरीवाल धाम कर दी से। और अभी तो पेपर में पढ़े हो मैं काली की सिटी कोतवाली जेल कोतवाली चौक था रायपुर के हम ना तेकर नाम ला बदल के मन जैन स्तंभ चौक करे थे। तो एक मन के नाम रखी का ओकर नाम संत शिरोमणि घासीदास के नाम में नहीं हो सके, शहीद वीर नारायण सिंह के नाम में नहीं रख सके, हमार राजीव दाई के नाम में नहीं रख सके। तो हमारे संस्कृति विलुप्त करे कगार में। और छत्तीसगढ़ क्रांति सेना जब एक बार आवाज उठाते थे मतलब माना जेल भीतर डाले थे वो कथे ना जेकरे लौठी ओकरे भैंस। अभी कर सत्ता पावर तो अपन सत्ता पावर उठा के जिस सत की लड़ाई बरा हुआ थे मतलब उठा के जेल भीतर डाल देता। मूर्ख मतलब कौन पता कि दाना डाले से कबूतर की शिकार होते बाज के नहीं होवे। जब एक प्रतिभाशाली हाथी गाँव में आते ना तो गाँव वाला मन पूरा सकला के आर्थिक थाली लगा के आरती उतारते। तो कहले कुकुर समुदाय के मतलब बड़ तकलीफ होती। तकलीफ एक छुट्टी होती मन उतना बरस लोग गाँव रहा थे लेकिन उनका ठौर का हर गाँव के मुहाटी है ठौर है और जूठा काठा मन बोलते। लेकिन आज हाथी आहे तो एक रत्ना आरती उतारत करके कुकुर मन का करते भूखते सब कुकुर समुदाय मन सकला के। और एक मन का औकात इतना नहीं कि हाथी कागू मांग भूखे का पर जाना था हाथी कागू मांगो तो गड़बड़ हो जी भाई करके। तो मन हाथी के पिछू डाले जा भूखते और एक औकात उतनी दूर तक है जितना दूर तक हाथी गाँव के सीमल जैसे बाहर दूसरा गाँव चले थे ना तो निकर मन के भूखा ही बंद हो जाते। तो छत्तीसगढ़ का लड़का मन कहूँ कि भाजपा कांग्रेस से बाहर निकलो और छत्तीसगढ़ क्रांति सेना जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी में जुड़ो। और जिन दिन छत्तीसगढ़ महतारी के बेटा बेटी और छत्तीसगढ़ महतारी के मैं दुलार मिली और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के सरकार 3 दिन हमारे जितना ठौर हमारे जगह चिन्हारी के नाम ला बदलीकरण करे और ठेक से फिर से छत्तीसगढ़ नाम में रखे जाए। और छत्तीसगढ़ मोर नाम है राज देवांगन छत्तीसगढ़िया और मैं आज आओ कलेक्ट्रेट घेराव में बहुत सारा मुद्दा लेके जे पहला मुद्दा मैं बोलना चाहूँ हमारे छत्तीसगढ़ महतारी के कौन हराम खोर कुत्ता हवे ते हमारे छत्तीसगढ़ी में महतारी कैसे ऐसे बनाते। अगर मैं हाथ लग गया ना तो बहुत बड़े है वो जी। और साथ ही साथ अगर रोड ला देखा तो रोड बहुत बड़े ख़राब है। लेकिन अभी मैं चलाता हूँ ऑटो रिक्शा और ऑटो रिक्शा होकर चक्कर में मोर 70,000 के बैटरी के नुकसान हुए। अब इसमें बहुत सारा नुकसान होते हैं दुर्घटना के है होते तेकर लेकिन शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं रहे थे। और साथ ही साथ यहाँ कचरा जो 50% से ज़्यादा बीमारी जो होते वो कचरा से होते जो देख सकते हो यहाँ भी कचरा बहुत होए। तो एक से ज़्यादा जो बीमारी है ना वो कचरा से ही आते। और हमारे सरकारी अस्पताल वहाँ तो आदमी ठीक हो बढ़ जाते लेकिन ठीक हो ज़्यादा वहाँ बीमार हो गया थे। और हमारे जो स्कूल है वहाँ सही तरीके से शिक्षा विभाग नहीं हो पाते। अभी भी जहाँ लेकर जाके देख लूँ मैं खुदे भोइना पढ़े हूँ भोइना में इतना ये हवे शिक्षक गए वहाँ के लड़का मतलब अपन नाम लिखे नहीं अनार हम नहीं आते। तो ऐसा ऊपर सरकार का एक्शन लेते मतलब बताई सरकार है कि ऐसे का है। और ये जो शराब है 90% जो ज़्यादा क्राइम होते वो शराब के नशा में होते। अगर ये दारू भट्टी बंद नहीं हुई तो आगे चल के छत्तीसगढ़ नशा के पूरा केंद्र बन जाही। और साथ ही साथ पूरा जो 90% जो ज़्यादा क्राइम है वो ऐसे होते रही और बढ़ते जाही। और ऐसे क्राइम होते रहे तो ज़्यादा दिन नहीं लगे छत्तीसगढ़ ख़त्म होए बार। और ये जो नशा के व्यापार है बंद करे जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो फैलाओ। और ये जो नशा के कारण जो घर में झगड़ा लड़ी होते ओकर चक्कर में कतनो परिवार अपन परिवार छोड़े कतनो परिवार टूटे इन नशा से थी। ये नशा के व्यापार बंद किए जाए जोहार छत्तीसगढ़।